क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है एक्चुअल में, तो क्या करना है फिर? स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग, हमें बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म बताना है, और विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन और अ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बताना है और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, दो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में बताना है, लेकिन इनको डिवाइड नहीं करना है। 13/3125 है और ऐसे जितने भी दिए हैं न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, तो फिर हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पहले से पहले मैं इन जो है कि आपका जो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है, डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जैसे अपने पास में जो हमारे पास होता है कि p/q जो होता है हमारे पास में, क्या रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है p/q, तो p/q की फॉर्म में होता है, क्या होता है रेशनल नंबर। और यहाँ पर जो q है, q की जो फॉर्म होती है, यहाँ पे डिनोमिनेटर q है तो q किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 की पावर m और करके और 2 की पावर m और 5 की पावर m, इसमें अगर होता है तो ये किस फॉर्म में जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म में जाएगा। अगर q का ये फॉर्म है तो इसके लिए क्या रहेगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रहेगा ये इस प्रकार से, किसकी फॉर्म? q की। तो ये हमें देखना है, और अगर ये इस फॉर्म में नहीं रहता है तो क्या रहेगा? अगर ये फॉर्म नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म रहेगा, वो किसका रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम बता देंगे वहाँ पर अब जब आएगा क्वेश्चन जब भी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में जैसे देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है यहाँ पे क्या दिया है? 13/3125 ये दिया है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकाल रहे हैं? 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल से नहीं होगा, 3 की टेबल से लिए 3 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, तो नॉट डिविजिबल बाय, तो 2 और 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं, 5 से डायरेक्ट दे देते हैं, तो 5 से हो जाएगा। 5 × 6 = 30, बचा 1, 5 × 2 = 10, फिर बचा 5 × 5 = 25, फिर 5 की टेबल से 5 से हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर अगेन 5 से होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर अगेन 5 से होगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। आप देखिए यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर का क्या आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13/1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई, मीन्स किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर का है, ये q डिनोमिनेटर है, तो जो है यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म रहेगा इसका। तो यहाँ के लिखेंगे 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। नाइन्थ क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड में क्या दिया हमें? 64/455, 64/455। यहाँ पर देखिए दोनों को निकालना पड़ेगा, तो 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 2 से 32 ये निकालना आपको आता है, क्योंकि ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके, अच्छे से आना चाहिए। आप तो 10th स्टैंडर्ड में है इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा?
2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 55 को भी देख लेते हैं, तो 55 को क्या लिखा था 455, 5 की टेबल से डायरेक्ट जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब किसकी टेबल से 7 की टेबल जाएगा, 7 से 7 1 जा 7 बचे 2, 7 3 जा 21, और ये 13 की टेबल से 13 1 जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, 5 की मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पर 5 जो है हमें क्या बताया कि अगर 2 इस फॉर्म में आता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और n और m क्या है नंबर्स है, होल नंबर्स, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 है, 7 और 13 अलग से आ गए, तो 7 और 13 नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि इस फॉर्म को नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अगर इस फॉर्म को बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। अब हम देखते हैं यहाँ पर उसका फर्स्ट और सेकंड थर्ड में क्या दिया हमें, ये थर्ड हमने लिख लिया था। अच्छा, इसको ये थर्ड बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, देखने में देखो मैंने इसको देखा और इधर थर्ड को देख लिया था। अब सेकंड को भी देख लेते हैं, तो यहाँ सेकंड यहाँ बता देता हूँ मैं, कंटिन्यू तो चल रहा है हमारा। सेकंड कितना है 17/8, 17 तो क्या प्राइम नंबर है, और 8 का तो निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता दोगे 17 अपॉन कितना हो जाएगा 8, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे डायरेक्ट, 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर 3 आ गया। और यहाँ किस फॉर्म में आ गया, ये देखिए 2 की पावर m की फॉर्म में आ गया है। मीन्स क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये हो जाएगा, सिंपली लिख देंगे। तो सेकंड भी हो गया हमारा। अब फोर्थ पे जाते, थर्ड तो हमने कर लिया है। फोर्थ पे क्या है 15/1600, तो 15 की निकाल ली तो 3 × 5 हो जाएगा, 15 के निकालेंगे तो 3 × 5, 3 5 = 15। और इसके भी मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। देखिए 16 के हमें प्राइम फैक्टर्स, तो मुझे क्या करता हूँ, मैंने इसको कर लिया 100 कर लिया, इसको 10 10 = 100 कर लिया, और 10 को 10 10 = 100 का मतलब क्या था 2 × 2, 2 5 = 10, 2 5 = 10, तो और यहाँ पर 16 को 4, तो इसमें से कितना हो जाएगा 4 4 = 16। तो इसको मैं ऐसा, चलो आपको शॉर्ट फॉर्म बता लिख देता हूँ, 16 × कैसे करते हैं, मैंने कैसे करा, आप ट्रिक लगाइए, देखिए आप लोगों को भी आना चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो 3 × 5, इसको यही रन दिया ये। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, उसको 16 जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये लिख दिया 2 की पावर 4, 4 4 = 16, तो 16 के हमने निकाले भी शायद इसके पहले वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 ये रहा, यहाँ 16 आया है, तो 16 को 1 2 3 4, तो ऐसे 2 की पावर 4 हो गया। और इसमें 100 है, तो इसका 2 2 = 4, और 4 25 = 5, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना निकला 2 निकला है, और 5 की पावर 2 निकला है। ये यहाँ पर मीन्स क्या हो रहा है कि जो इसका डिनोमिनेटर का जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, किस फॉर्म में जा रहा है, तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि 2 की पावर 6 ले सकते हैं, इसको 3 × 5 तो रहने देते हैं, या एक अगर काटते भी हैं, अगर यहाँ पे कैंसिल आउट भी करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 जा पे हो जाएगा, और ये पावर 1 बचेगी, तो ये कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3। अगर इस फॉर्म में भी अगर हम लिखते हैं, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6, और ये एक पावर कट गया इधर से, तो 5 बचा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर कितने हो जाएगा 6, और 5 की पावर 1। तब भी किस फॉर्म में आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है, फर्स्ट वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में आ रहा है, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर मिल रहा है, ये बिलोंगिंग कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस प्रकार से ये रहेगा। अब हम आगे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं 5th में।
अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है फिफ्थ में दिया है 29/343। तो 29 तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 343 के निकाल लेते हैं तो 29 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 29 अपॉन 7 × 7 × 7, 7 की पावर कितनी होती है, 343 होता है। क्योंकि बता देता हूँ, अगर आप लोगों को निकालना हो तो लर्न होना चाहिए, ये चीज़ें पढ़ चुके आ रहे हैं। तो 7 से 7 4 जा 28 होता है, और बचा कितना, 6 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 7 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास में सिंस क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है p/q हमारे पास में था, p/q, और q जो है, q की जो फॉर्म होती है वो 2/m या 5/n, और कितना रहा था, 2/m और 5/n, इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2/m मल्टीप्लाई 2/5/n। सो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन ये है। अब उसके फिफ्थ के बाद में 6 में देखते हैं हम। 6 का क्या दिया है हमें, 23। यहाँ तो कुछ प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो 23 अपॉन कितना दिया है, 2 की पावर 3, और 5 की पावर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। तो ये फॉर्म दिया ही यहाँ पे, तो सिंपल दे दिया है। तो दिस इज बिलोंगिंग टू 2/m एंड मल्टीप्लाई टू 5/n। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सीधा हम बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा। लास्ट वन हमारे पास बचा है, वो भी हमें दिया ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन 129 के प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे हमें। और इधर दिया है 2 की पावर 5, 7 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। 129 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। देखिए निकाल के बता देते हैं। 129 तो किसके जाएगा, 3 से, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। और अब आगे होता ही नहीं, क्योंकि जो 43 किससे से नहीं डिविजिबल होता, तो 3 × 43 हो जाएगा। तो 3 × 43 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। हमने इसलिए कि हो सकता है 7 7 कभी कैंसिल हो जाए, मिल जाए, तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाता है, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये 8th को भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसको p/q की फॉर्म में जो बता चुके हैं, और q का फॉर्म कितना है, 2 की पावर m, 5 की पावर n रहना चाहिए, और 5 की पावर 2 की पावर n m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में रहना चाहिए तो टर्मिनेटिंग रहेगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं रहता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर 8 जो हमें दिया है 6/15 है। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, 2 3 जा 6। 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5। ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5। 2/5 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ,
5 की पावर n में आ रहा है, तो ये क्या जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेवेंथ में क्या दिया है, ये नाइन्थ में, सेवन्थ हो गया, नाइन्थ में क्या दिया, सॉरी नाइन्थ 35/50 दिया है। 35 के 7 5 जा 35 या 5 7 जा 35, ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। 5 7 जा 35, 50 को क्या ले सकते हैं, 5 10 जा या 2 एंड 2 5 10 जा, तो 2 इंटू 5 एंड 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 50 को क्या लिखेंगे, चलो निकाल लेते हैं, 5 5 इंटू 2 आ जाएगा, 5 2 टाइम्स रहेगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये बता दिया था। चलिए 25 आया था और ये फिर 5 और ये 5 था। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप निकाल लीजिए ऐसा। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा क्या हमारे पास में, 7/2 इंटू 5। ये भी कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म रहेगा। उसके बाद लास्ट है टेंथ में क्या दिया है, 77/210। 77 को क्या लिखेंगे, 11 7 जा या 7 11 जा, और 210 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7 इंटू 10, और 10 को 2 इंटू, तो यह निकाल ही लेते हैं। 2 की फैक्टर से 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, फिर 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी बचेगा कितना आ जाएगा, 11/2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 है लेकिन 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या फॉर्म हमारे पास में है, इस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर इस फॉर्म या फिर इस फॉर्म में। 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m अगर ये होता है, या 2 की पावर m सिंगल में, और या 5 की पावर n, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा फिर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपांशन। इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।